गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, उसी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रेफरेंस में आज आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 11.2 मैं आपको कराऊंगा। उसमें के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे आप समझ सको कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर, इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन of a line, Cartesian equation of a line passing through the point 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 -2 4 -5 इस पॉइंट से पास हो एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड पैरेलल टू द line, parallel to the line given by x plus 3 upon 3 y minus 4 upon 5 is equal to z plus 8 upon 6। इस लाइन के पैरेलल हो लाइन और इस पॉइंट से पास हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? देखिए एग्जाम में भी जब भी सॉल्व करें आदत डालिए इस तरह की, इसके नीचे लिखिए सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ given line are 3, 5 and 6. Therefore, the vector along the line is 3i cap 5j cap plus 6k cap
द वेक्टर अलोंग द लाइन, द वेक्टर अलोंग द लाइन इज दिस। ठीक, अब देखिए हमारी लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब इस वेक्टर के पैरेलल होगी। और किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन? -2, 4 एंड 5। अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये लाइन हो गई हमारी, इस लाइन के अलोंग वेक्टर, लाइन के पैरेलल वेक्टर, क्योंकि आपकी लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन के अलोंग वेक्टर है, इट मींस दिस वेक्टर इज पैरेलल टू द लाइन। 3i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप, 6k कैप, और इस पॉइंट पे 3, लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? -2, 4 और -5 से पास हो रही है लाइन, इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक, लिखो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। मैं दो पॉइंट समझा देता हूं आपको। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन और इक्वेशन ऑफ द लाइन कार्टेशियन फॉर्म में मान लीजिए लिखनी है, तो x, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x +2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y -4 अपॉन 5 z +5 अपॉन 6। ये आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, लिखो आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। देखिए वेक्टर r इज इक्वल टू, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन, वेक्टर r इज इक्वल टू -2i कैप, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 4j कैप -5k कैप, वेक्टर r प्लस t टाइम्स 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, 6k कैप। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस t टाइम्स वेक्टर b। तो इस तरह से लाइन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। कई बार क्वेश्चन आता है कि लाइन की इक्वेशन को, कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ये जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 6 थी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास बुक होगी, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो 0 0, ओरिजिन, और एक पॉइंट है 5 -2 एंड 3। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की मुझे इक्वेशन चाहिए। पहला काम है वेक्टर फॉर्म, फर्स्ट वेक्टर फॉर्म, ठीक, वेक्टर फॉर्म। सेकेंड कार्टेशियन फॉर्म। देखिए आपकी लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है, कोई भी जर्नल लाइन बना लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप x एक्सिस y एक्सिस बनाएं, कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं। 0 0, 5
ये पॉइंट है, ठीक। ये ओरिजिन है तो ओ लिख देते हैं इसको, कोई और जनरल पॉइंट भी हो सकता है। ये ए पॉइंट लिखा मैंने। व्हाट इज ओ ए वेक्टर? देखिए ओ ए वेक्टर अब यहां पर कोई भी पॉइंट होता, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, 5 माइनस 0 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये ओ ए वेक्टर हो गया। ओ ए वेक्टर मैं क्या करता हूं, इसी लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूं। एक वेरिएबल पॉइंट P ले लेता हूं, P ले लेता हूं, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर होगा, R वेक्टर होगा। तो अब बताइए OP वेक्टर, क्योंकि यहां पर O ओरिजिन है, वेक्टर R माइनस 0 वेक्टर, क्योंकि O ओरिजिन है, OP वेक्टर ही पोजीशन वेक्टर ऑफ होगा। अब देखिए वेक्टर की नॉलेज से आप जानते हैं वेक्टर R इज इक्वल टू T टाइम्स OA वेक्टर। OA वेक्टर क्या हो गया बताइए, 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अगर दो वेक्टर, देखिए ये ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर और ओए वेक्टर एक ही लाइन के लॉन्ग हैं, जो है कोलिनियर वेक्टर से, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू टी टाइम्स वेक्टर बी, ठीक। अब आपके पास ये तो हो गई वेक्टर इक्वेशन। अगर मैं आपसे कहूं कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए, कार्टेशियन इक्वेशन, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड मान लेंगे, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड की कैप हो जाएगा। रखिए वेक्टर आर की वैल्यू, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप टी टाइम्स 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप 3 के कैप। देखिए x इज इक्वल टू 5t, y इज इक्वल टू माइनस 2t और z इज इक्वल टू 3t। आप इसको लिख सकते हैं x अपॉन 5, y अपॉन माइनस 2 और z अपॉन 3। ये भी t के इक्वल है, ये भी t के इक्वल है, ये भी t के इक्वल है। बोलिए, इस तरह से लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी आ गई और कार्टेशियन फॉर्म में भी आ गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए। Find the shortest distance, question number 17th. Question number 17th. Vector R is equal to 1 minus t I cap plus t minus 2 j cap plus 3 minus 2t into k cap. Vector R is equal to
s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 इंटू जे कैप माइनस 2s प्लस 1 इंटू के कैप। ये दो लाइंस दे रखी हैं, हमें इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। अब देखिए इसको लिखने का तरीका है, वेक्टर आर पहली लाइन को, फर्स्ट लाइन को लिखिए L1, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, पहले इस तरह से लिखा, प्लस टी टाइम्स माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ऐसा लिखा है। L2 लाइन को भी इसी तरह से लिखिए, L2 लाइन वेक्टर R इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस एस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये दो लाइंस थी, इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखा। अगर आपको याद हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के आर्टिकल में, पहली वीडियो में, अगर आपको नहीं भी पता है तो फर्स्ट वीडियो को, इससे पहली वाली वीडियो को देखिए आप, जिसमें मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के आर्टिकल आपसे डिस्कस करी है। देखिए ये लाइन R1, ये A1 वेक्टर हो गया, A1 वेक्टर, इसके सामने ही लिख लीजिए A1 वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, A1 वेक्टर, और B1 वेक्टर इसके सामने माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। इसी के सामने लिखिए A2 वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, B2 वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B2 वेक्टर, इस तरह से लिखा। अब बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 वेक्टर, A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 मॉडुलस। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। इससे जस्ट पहली वीडियो में मैंने आपसे इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, इस फॉर्मूले को भी डिराइव किया था। इसलिए इस क्वेश्चन से करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अब यहां पर A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, A2 माइनस A1। जब A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, I माइनस I, 0 I कैप हो गया। बोलिए माइनस J, ये प्लस J कैप हो गया, माइनस के माइनस 4 K कैप हो गया। देखिए A2 माइनस A1 आ गया। B1 क्रॉस B2 निकालिए, B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट I कैप J कैप K कैप। व्हाट इज B1 वेक्टर? माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2, ये हो गया। अब देखिए B1 क्रॉस B2 निकालिए, माइनस 2 और माइनस प्लस 4, तो 2I कैप हो गया, माइनस प्लस 2 और प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 कैप
-2, -2, -1, -3 के कैप हो गया, के कैप हो गया। अब बताइए मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, मॉडुलस B1 क्रॉस B2 √4 + 16 + 9 √29, B1 क्रॉस B2। बोलिए A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डायरेक्टली लिख सकते हो 0 -4 + 12, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0 हो गया, -4 हो गया, +12 हो गया, 8 आ गया। ठीक, डायरेक्ट वैल्यू रखिए इस प्रॉब्लम की इसके अंदर और यू कैन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। SD इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 upon √29। इट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूं इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ऐसी है ही नहीं जिसे आप ना कर सको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन की इक्वेशंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।